स्टूडेंट गाइस अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है गाइस। ठीक है, तो जैसे रीजनिंग आती है, ठीक है, तो उसी में टॉपिक है चैप्टर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपके मैं बता दूं कि आपके 5 मार्क्स के जरूर पूछे जाते हैं बैंकिंग में, क्लर्क का हो या पीओ का हो। ठीक है, तो गाइस मैं आपको इनइक्वालिटी को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाली हूँ, जिससे आप इजी से हार्ड लेवल तक कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा बैंकिंग में तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी उस कॉन्सेप्ट से आप सभी 5 में 5 मार्क्स जरूर ला सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, मैं बता दूं कि ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन बैंकिंग में पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे कि चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कथन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कथन, तो कथन को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है जेड ग्रेटर डब्ल्यू ग्रेटर वी इक्वल के लेस एल लेस आई। निष्कर्ष पे लिखा हुआ है फर्स्ट पे W ग्रेटर के, सेकेंड पे I ग्रेटर के। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जैसे कि हम कैसे करेंगे, जैसे कि निष्कर्ष से हम कथन को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ है तो सबसे पहले फर्स्ट को देखेंगे। तो जैसे कि गाइस इसमें देखिए कॉमा नहीं लगे हुए, तो ये हम डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट हम बना लेंगे, इसमें कर सकते हैं, देख लेंगे कथन पे। बट अगर कॉमन लगे होते हैं तो उसमें हम कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। तो मैंने कॉमन के इनइक्वालिटी क्वेश्चन भी कई मैंने बताए हुए हैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो मैंने वीडियो वो भी बनाए हुए हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए आगे भी लाऊंगी क्लास। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट का देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ W ग्रेटर के, तो जैसे कि W ग्रेटर के लिखा हुआ है तो देखेंगे W कथन पे देखेंगे W कहाँ पे है, तो जैसे कि ये W रहा। अब देखिए जिसमें निष्कर्ष के लिए जो बोला जा रहा है वही देखेंगे, जैसे W ग्रेटर के तो W देख लिए, इसके बाद K देखेंगे तो K कहाँ है, ये रहा K, तो W से K तक के लिए देखेंगे इस तरीके से। अब मुझे देखना है, अब जैसे कि W से K तक के लिए मुझे देखना है, ये जो बीच में साइन और लेटर लिखे हुए हैं तो मुझे लेटर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, मुझे क्या ध्यान देना है, साइन ध्यान देना है। जैसे कि W से K तक के लिए इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो W से K इस तरीके से देखेंगे, फिर बीच में W से K तक मतलब इधर और इधर K है, मुझे लेटर साइन नहीं देखना, मुझे बस जिसका पूछा जा रहा है निष्कर्ष पे उसी का देखना है। जैसे W से K तक तो बीच में देखेंगे किस तरीके के साइन जा रहा है, तो देखिए लेटर लगा हुआ है यहाँ पे इक्वल, तो क्या आ जाएगा W इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा W ग्रेटर के। ठीक है, देखिए जैसे कि इक्वल लगा हुआ K ही है तो मतलब कि K हम यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इक्वल लगा होता है तो मतलब कि ये लेटर हम इसमें डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे इक्वल K है तो यहाँ पे हम K भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वल लगा है तो हम यहाँ पे K लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से W ग्रेटर K को लिख देंगे। तो ये इसमें अब ये जो आया हुआ सॉल्व किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष में देखेंगे कि मेरा क्या पूछा गया था, तो W ग्रेटर K है, इसमें क्या है W ग्रेटर K आया हुआ, तो ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सही कर देंगे। और जैसे सेकेंड को चेक करेंगे तो देखेंगे I ग्रेटर K, तो I देखेंगे कहाँ है, तो I रहा ये, और K देखेंगे K कहाँ है, ये रहा। ठीक है, पूछा जाएगा निष्कर्ष में उसका ही देखना है। जैसे कि I K के लिए बोला जा रहा है तो I K देखेंगे तो बीच के लेटर जो लिखे हैं उसको ध्यान नहीं देना, मुझे साइन ध्यान देना है। तो साइन कैसे जा रहा है, लेस जा रहा है, लेस जा रहा है, तो क्या आ जाएगा K लिख देंगे, ये K लिख देंगे, लेस लिखेंगे, I लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये K और लेस I आ गया। ठीक है, अब जो ये मैंने सॉल्व किया है K लेस I आया हुआ है। अब इसमें निष्कर्ष पे सेकंड का देखेंगे क्या लिखा हुआ है, I ग्रेटर K। अब मुझे ये देखना साइन किस तरफ लगा हुआ है, तो I की तरफ साइन लगा हुआ है, I के लिए ग्रेटर बता रहा है। ठीक है, I के लिए साइन लगा हुआ, तो इसमें क्या I के लिए साइन दिखा रहा है, देखिए ग्रेटर I को। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, सेकेंड भी। ठीक है, तो गाइस जैसे देखिए निष्कर्ष हमारे फर्स्ट भी सॉल्व कर लिया मैंने, सेकंड भी, फर्स्ट भी राइट आया, सेकंड भी राइट हुआ। अब जो इसमें ऑप्शन होते हैं वो किस तरीके से टिक करते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो दिया जाता है जैसे कि बोला जाए कि सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, इसमें अगर बोला जाए क्वेश्चन पे बोला जाए अगर कि सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो चयन करें तो किस तरीके से करेंगे, जो हमारे निष्कर्ष सही होंगे, जैसे फर्स्ट सही आया, सेकेंड सही आया, तो हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट ये सेकेंड दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, निष्कर्ष सत्य हैं। इस तरीके से जो ऑप्शन पे अगर ये लिखा होगा तो
उसमें हम ये टिक कर देंगे। जैसे अगर फर्स्ट केवल सही होता तो इसमें फर्स्ट के केवल निष्कर्ष का सत्य बताते, इसमें दोनों सही तो फर्स्ट सेकंड दोनों निष्कर्ष सत्य है। इसी में अगर बोल दिया जाए कि गलत उत्तर का चयन करना है, ठीक है, तो ये मुझे क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि देखिए ये अगर हम ध्यान नहीं देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग से अगर ध्यान नहीं देंगे तो तब गलत हो सकता है, बट आपको इसको बहुत ध्यान देना है, ठीक है, तभी आपको फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि फिर जैसे सही उत्तर का चयन, तो जो सही है उसको टिक कर दो जो ऑप्शन पे हो, और जैसे गलत आंसर का टिक करना है तो अगर इसमें कोई गलत है, अगर गलत आंसर का टिक करना है तो अगर इसमें कोई गलत है, अगर गलत आंसर के लिए बोला जाए कि गलत आंसर का चयन करना है, ठीक है, तो जो गलत है उसी का टिक कर देना, उसी की मतलब यही सही है जो गलत आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे इनइक्वालिटी क्वेश्चन बनेंगे। आप इजी से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया हुआ है। तो गाइस मैंने आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया हुआ है। तो गाइस आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो गाइस बस आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए। तो गाइस अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा गाइस, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को लेकर अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, वो भी अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो गाइस बस मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।